नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज कयामत की शाम है, आज कयामत की रात है। कल 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। बिहार में एग्जिट पोल के हिसाब से साफ है कि तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। आज उनका जन्मदिन भी है, आज 9 नवंबर है, उनका जन्मदिन है। देश भर के लोग उनको बधाई दे रहे हैं। चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव को बधाई दी है और तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। लेकिन मैं बात बधाई की नहीं कर रहा हूँ, उनका जन्मदिन है, अच्छी बात है, वो बधाई सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मुद्दा होगा उन सरोकारों का। मैं बात करूंगा उन मुद्दों पर जिस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़े हैं और रोजी रोजगार का मुद्दा है, उसका देश भर में कैसे असर पड़ेगा। क्या देश का जो आगे का चुनाव होगा वो रोजी रोटी पर होगा, अधिकारों पर होगा, और उसके लिए तेजस्वी यादव की क्या तैयारी होगी। उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं, युवा हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो किसी कीमत पर भी उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज जो सोशल मीडिया पर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबरें क्या चल रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जो मैं जान लूँ। तेजस्वी यादव पर एक बड़ी बात बताऊंगा, लेकिन पहले छोटी छोटी खबरें जान लीजिए। प्रशांत कनौजिया जो कि जेल में थे, योगी सरकार ले गई थी, वो छूट गए हैं। वो जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावत से मुलाकात की है और बताया है कि 90% दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम जो हैं वो जेल में किन कारणों से बंद है। तो एक बड़ा इंटरव्यू करने की मैं उनको कोशिश करूंगा, उनको सामने बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर है, बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन को इलीगल नहीं माना है। तो अर्नब गोस्वामी पर एक बड़ा फैसला आया है और हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको अवैध नहीं माना है। सोचिए, डॉक्टर कफिल की गिरफ्तारी को अवैध कहा है हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इन सरकार के, सोचिए, प्रशांत कनौजिया को जमानत मिल गई है, लेकिन अर्नब गोस्वामी को लेकर लोग कह रहे हैं कि वो पत्रकारिता की वजह से गिरफ्तार हुए हैं। समझिए कितना शर्मनाक है। अर्नब गोस्वामी को एक क्रिमिनल केस में गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद भी उनको जिस तरह से कहा जा रहा है। और ये देखिए, माई फैमिली वाज नॉट अलाउड टू मीट। सोचिए, ये एक पोस्ट लिखा है प्रशांत कनौजिया ने कि किस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया था यूपी में, और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मुझे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेरे परिवार को नहीं मिलना दिया गया, लेकिन वहाँ के राज्यपाल ने नहीं लिखा। और किस तरह से ट्वीट बैटिंग की जा रही है। चिराग पासवान शुभकामनाएं दी गई है, आज उन पर काफ़ी शुभकामनाओं की बारिश हो रही है। अगर कल वो सीएम बनते हैं, बहुमत मिलता है, तो 29 साल की उम्र में सीएम बनने वाले होंगे। ये देखिए, ये संजय यादव हैं जो उनके नज़दीकी लोगों में से हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और टीवी का कैरेक्टर देखिए, पहले वो ट्रंप के साथ थे, अब जी बिडेन जीते हैं तो उसके साथ हो गए हैं। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस तरह से कपिल शर्मा अर्नब के पक्ष में है। और ये देखिए, बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता के खिलाफ खबर लिखने पर पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला। सत्ता दल के नेता का दबंग बेटे ने पत्रकार विनय तिवारी को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया है। इसके खिलाफ कभी भी बीजेपी के लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं करेंगे। और ये देखिए, अर्नब गोस्वामी ने खुद कहा है कि मुझे जूतों से मारा गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक खबर है। और आदिवासी समाज के साथ एक अत्याचार की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, 5,000 के लिए 3 साल से बंधुआ बने आदिवासी को जिंदा जलाया। ये देव प्रकाश मीणा ने ट्वीट किया है। ये बहुत ही शर्मनाक खबर है और ये गुना भास्कर गुना की खबर है। तो सोचिए किस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में खासकर दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बड़ी खबरें थी, लेकिन बात कल के बिहार चुनाव की, उससे पहले मैं कुछ और बड़ी खबरें आपको पोस्ट करके, फेसबुक पर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, वो बता रहा हूँ। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है कि किस तरह से कल जिस तरह से नतीजे आएंगे उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। एग्जिट पोल ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव की जीत होगी, लेकिन उस जीत के पीछे की क्या खेल है, उस चीज के पीछे की क्या रणनीति है। अर्नब मामले में तैयारी पूरी है, दलील दी गई तो जवाब भी थे, तैयारी दोनों तरफ से है और मामला इतना सीधा नहीं है। चैनल की खबरें छोड़िए। तो अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अवैध नहीं है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को सरकार का, केंद्र सरकार का, मोदी का साथ मिल रहा है, साफ साफ उनको साथ मिल रहा है। और इससे साफ है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद क्या ट्रंप जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं। तो सोचिए कि ट्रंप को लेकर किस तरह से, क्या अर्नब के साथ देने मोदी जी भी जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी नहीं कर सके, लेकिन ये महज की चुनावी हार नहीं, उन्हें आगे और भी मुश्किल हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक उनके कार्यकाल में कथित घोटालों की जांच से पता चलता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने के बाद आपराधिक कार्रवाई के अलावा मुश्किल वित्तीय स्थितियों का भी सामना कर पड़ सकता है। तो आप सोचिए कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी और
भारत में भी इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या राहुल जो भी लोग प्रधानमंत्री अगला बनेंगे वो इस तरह की हिम्मत दिखाएंगे जिस तरह की हिम्मत जो है वो वहाँ दिखाया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव को लेकर मैं बात करूंगा, लेकिन ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर चल रहा था, और जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया है ट्रंप को लेकर, अर्नब गोस्वामी को लेकर, वो साफ है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी उनके पक्ष में खड़ी हो रही है, दिख रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है, बहुत चिंताजनक है कि क्या अर्नब गोस्वामी के क्रिमिनल केस का भी बीजेपी बचाव कर रही है। हमेशा अपने समर्थक आरोपियों के पक्ष में बीजेपी खड़ी होती है, चाहे वो कठुआ का रेप मामला हो, चाहे हाथरस के दलित बेटी के साथ रेप का मामला हो, चाहे चिन्मयानंद का मामला हो, चाहे सेंगर का मामला हो। ऐसा कभी नहीं देखने को मिला है। और ठीक इसी तरह से जो बीजेपी के समर्थक है वो अपने करप्ट नेता के भी पक्ष में खड़े होते हैं। लेकिन अब मैं मुद्दे पर आता हूं। कल 10 नवंबर है, ऐतिहासिक दिन है, कल चुनाव की वोटों की गिनती होगी। लेकिन सवाल है कि ईवीएम को लेकर क्या है। आखिर पटना में, बिहार में ईवीएम को लेकर हम सब सवाल उठाते रहे। ईवीएम बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है। सोचिए, अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। ट्रंप राष्ट्रपति कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, यहाँ तो ईवीएम का मामला है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ईवीएम की गड़बड़ी बिहार में जो बीजेपी बाकी जगह पर कर सकती है तो बिहार में क्यों नहीं कर सकती है। तो ईवीएम की गड़बड़ी बिहार में इसलिए बीजेपी नहीं करना चाहिए क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लोग राजनीतिक रूप से बहुत सचेत हैं, बहुत पॉलिटिकल हैं, बहुत ज्यादा वो राजनीति पर बहस करते हैं। अगर बिहार में आप ईवीएम की गड़बड़ी करते हैं तो लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। राजीव गांधी के खिलाफ लोगों ने यहाँ आंदोलन चलाया। सबसे ज्यादा बोफोर्स कांड के बाद का समर्थन बिहार में मिला था, और राजीव गांधी उसी दौर में बीपी सिंह का क्रेज था। इंदिरा गांधी डिक्टेटर थी, यहीं से जयप्रकाश नारायण, गुजरात में मामला शुरू हुआ था, बिहार में मामले ने तूल पकड़ा, और उसी लड़ाई से रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव निकले थे। इस बार जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से लॉकडाउन में समस्या है, नोटबंदी के बाद लोग परेशान हैं, और जिस तरह से जातीय हमले हो रहे हैं, जिस तरह से धार्मिक हिंसा हो रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलित पिछड़े आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर बिहार में चूंकि एक तरफा वोटिंग हुई है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को लोगों ने जमकर वोट दिया है, अगर उसके नतीजे बदल दिए जाए तो ये जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं होती है और वो सड़कों पर उतर जाएगी और पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाएगा। बीजेपी जानती है बंगाल उसके लिए अच्छा स्टेट हो सकता है, देश के बाकी राज्य, लेकिन आप बिहार में कभी भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल गलत नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है, यहाँ नीतीश जी उसके मुखिया है, लेकिन आप किसी को सोशल मीडिया पर लिखने के लिए जेल में नहीं डाल सकते। तो ये चीज बचा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मोनी। इसलिए मैं कहता हूं, देश भर के लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद है, यूपी में जातिवाद है। यहाँ जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई होती है, इसलिए लोग कहते हैं। बाकी राज्यों में जाति को लेकर चर्चा नहीं होती है, इसलिए वहां आसान है किसी को दबा देना। जैसे यूपी में दबाया जा रहा है, दिल्ली में दबा दिया जाता है, बाकी राज्यों में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में दबाया जाता है। बिहार में आप किसी को डोमिनेट नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, कम से कम राजनीतिक रूप से तो नहीं दबा सकते। काफी वोकल समाज है और यहाँ हर कोई राजनीतिक मुद्दे को डिस्कस करता है। यहाँ अमेरिका की तरह समाज है, जैसे 4 साल में उन्होंने ट्रंप को हरा दिया, उसी तरह से सोचिए 2014 में मोदी जीत जाते हैं लेकिन बिहार हार जाते हैं। वो नीतीश कुमार पारा बदलते इसलिए उनको सीएम बनना, उनके सत्ता आती है। 2021 में मोदी जीत जाते हैं लेकिन 2019 में मोदी जीत जाते हैं लेकिन 2020 में मोदी बिहार हार जाते हैं। उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया। तो बिहार की मिट्टी अलग है, बिहार की राजनीतिक सोच अलग है, बिहार की सामाजिक सोच अलग है, और इसीलिए यहाँ ईवीएम पर काम नहीं कर सकता। आज तेजस्वी यादव को लेकर लगातार, आज उनके जन्मदिन को लेकर तमाम लोग बधाई दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो सोशल जस्टिस की लड़ाई उनके पिता ने आगे बढ़ाई थी, उसको आर्थिक न्याय के तौर पर ले जाना होगा और सरकारी नौकरियों को लाना पड़ेगा। उनको लगातार सरकारी नौकरी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सिस्टम हो, इसको ठीक करना पड़ेगा। और मुझे लगता है तेजस्वी इसके लिए मेंटली तैयार हैं। जिस तरह से हेमंत सोरेन बगल के राज्य में काम कर रहे हैं, भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, बीजेपी से लड़ने के लिए तमाम लोग एजेंडा सेट करेंगे और रोजी रोटी, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, ये मुद्दा ये लोग इश्यू बनाएंगे और इसके बाद इसको मजबूती देंगे, जो हेमंत सोरेन कर रहे हैं, भूपेश बघेल कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि बीजेपी को भी गाय, गोबर, गौमूत्र, हिंदू, मुस्लिम, इससे निकलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो बिहार के लोगों ने कई लकीरें खींची है और कल उसका नतीजा देखने को मिलेगा।
एक बात तो तय है कि बिहार के लोगों ने जो लकीर खींची है, प्रधानमंत्री को भी मजबूर होना पड़ा था, कहना पड़ा था कि शुक्रिया बिहार, आपने मुद्दों पर राजनीति की है। तो एक बात तो तय है कि कल जो भी हो, लेकिन एक बात और तय है कि नीतीश कुमार का हो सकता है कि अब वो कमबैक न कर सके। चिराग पासवान के लिए बीजेपी आ रहा था नतीजे जरूर कल आएंगे, लेकिन चिराग तेजस्वी के कॉन्फिडेंस लेवल के देख लग रहा है कि वो श्योर है कि उनकी सरकार बन रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।